Good morning, student. I have uploaded video first of the chapter. The name of chapter: Food. Where does it come from? I upload second video of this chapter. I hope you deeply understood of this chapter, and again I hope you like this video मोस्टली। अगर आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें ये लगे कि हाँ, हमारे कितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख चुके हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस बात पे आप ध्यान दें। ये दोबारा में इसका रिवाइज कराने का मतलब ये है कि कहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे अब तक, इसलिए उनको मौका मिल जाएगा रिवाइज का, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, और जो ओल्डेड स्टूडेंट हैं उनका रिवाइज हो जाएगा। इसलिए इनको अच्छे से एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं और इनको लर्न करेंगे, ठीक है, और नोट्स भी आप बनाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। Put a small quantity of seed in a container filled with the water and leave this aside for a day. इन्होंने कहा है कि टेक सम मूंग और चना। आपने देखा होगा कि मूंग या चना हम शाम को क्या करते हैं, इसको यानी इसको वॉश करके धोने के बाद किसी कंटेनर या गिलास या बीकर में हम इसको क्या करते हैं, भिगो के रख देते हैं। कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। एक दिन के लिए शाम को भिगो देते हो, तो हम क्या देखते हैं, सुबह क्या रिएक्शन होती है इसमें। नेक्स्ट डे ड्रेन वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। नेक्स्ट डे जो हम देखते हैं, जो ड्रेन्स ऑफ वाटर है कंप्लीटली, लीव एंड सीड्स इन वेसल में जो है उसको भिगोने के बाद ड्रेन्स जो अनाज है पानी का वो पूर्णतः इसमें लीव माने छोड़ देते हैं, और जो सीड्स इन वेसल्स है उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट निकाल लेते हैं। रैप्ड देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लोथ। और नेक्स्ट डे में जब अर्ली इन द मॉर्निंग एक जो पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड, ये जो पीसेस हैं इनको हम रैप्ड माने लपेट लेते हैं, एक कॉटन के कपड़े में एक लपेट देते हैं और इनको बंद कर देते हैं। द फॉलोइंग डे, कुछ समय बाद या एक आध दिन बाद, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड, यानी एक छोटा सा जो यानी वाइट स्ट्रक्चर सफ़ेद रंग के, इसमें से क्या दिखाई देगा, स्पोरेटेड यानी अंकुरित दिखाई देंगे। ऑफ द सीड्स यानी इसी सीड से। सो इफ़ सो द सीड्स हैव स्पोरेटेड, इस सीड्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेटेड बोलते हैं, इसे अंकुरित बोलते हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं ऐसा नहीं होता है, वॉश द सीड इन वाटर, सीड्स को आप अगेन वाटर में वॉश करें, एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। तो आप नेक्स्ट डे उसको धो के आप फिर उसको आप क्या करेंगे, उसी वाटर में रख दें। कन्वर्टेड विद ए वेट क्लोथ, और उसके बाद फिर इसको लपेट के रख दें। नेक्स्ट डे अगले दिन सी इफ़ यू सीड्स हैव स्पोरेटेड, तो आप देखेंगे कि ये भी इसमें जो सीन है वो स्पोरेटेड हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग द दीज स्पोरेटेड सीड, वॉशिंग दीज स्पोरेटेड सीड्स, जो अंकुरित सीड्स हैं उनको धोने के बाद, यू कैन ईट देम, इनको आप खा सकते हैं, यानी यू कैन ईट देम, इनको खा सकते हैं। यू कैन आल्सो बी बॉइल्ड, और इनको उबाल भी सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, इनमें कुछ मिर्च मसाला भी लगा के और तब इनको स्वादिष्ट रूप में खा सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर बात की है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, आपने देखा है कि जो हनी कहाँ से आता है। हनी माने शहद आपने देखा है कि शहद कहाँ से आता, कहाँ से है ये, इसके बारे में कभी आपने सोचा है, यानी यू हैव
एवर व्हाट कम्स द हनी फ्रॉम, ये हनी कहाँ से आता है? इफ़ नो, तो आई होप यू थिंक अबाउट द हनी व्हाट कम्स या व्हाट ब्रिंग्स दिस हनी, ये कहाँ से आता है? इसमें हमें क्या करना है? टॉकिंग करनी है, डिस्कस करना है एंड थिंक अबाउट इट डीपली, तो इसके बारे में हमें डीपली सोचना है। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन ए वी हैव, आपने क्या अपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? हैव यू सीन ए बी हैव कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते के लिए। वेयर सो मेनी बीज, यहाँ बहुत सारी क्या होती हैं? बीज माने मक्खियाँ होती हैं। कीप बजिंग, भिनभिनाती रहती हैं। अबाउट माने उस पर। बीज कलेक्ट नेक्टर, तो जो मक्खियाँ हैं इसे क्या करती हैं? नेक्टर कहते हैं। स्वीट जूस अर्थात शहद को बोलते हैं स्वीट जूस। फ्रॉम फ्लावर्स, कहाँ से लाती हैं? फ्लावर से लाती हैं। कन्वर्ट इट इनटू द हनी, और ये क्या में चेंज करती हैं? हनी में चेंज करती हैं। एंड स्टोर इट, और इकट्ठा कर लेती है इन देयर हाइव, मधुमक्खी हनी अपने छत्ते में क्या करती हैं? कलेक्ट कर लेती हैं। ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट ये गिवन है। ये बात तो आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। मधुमक्खी के बारे में आपको जानकारी भी है और आपको अच्छे से समझ में खूब अच्छे से आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। एंड स्टोर इट द देयर हाइव, अपने मधुमक्खी में आपने देखा होगा कि जो बीज हैं अर्थात मक्खियाँ हैं ये क्या करती हैं? यानी विरिंगे फ्लावर सीड्स लेके आती हैं। फ्लावर से क्या लेके आती हैं? हनी लेके आती हैं, शहद लेके आती हैं। और कहाँ कलेक्ट करती हैं? और ये करती हैं वी हैव, यानी हैव माने मधुमक्खी के छत्ते में कलेक्ट कर लेती हैं। एंड आफ्टर दैट वी ब्रेक इट एंड कलेक्ट द हनी, इस प्रकार से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं हनी। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, इसी प्रकार से ये जो हनी है, ये जो नेक्टर है अर्थात जूस ऑफ फ्लावर है, यानी फ्लावर्स जूस है, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। ये कलेक्ट कर लेते हैं, यानी एक आध साल में ये मधुमक्खी इकट्ठा कर लेती हैं और इसको मैन ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इसे तोड़ लेता है और इसको हनी को कलेक्ट कर लेता है। दिस इज गिवन हियर। शो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दीज देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, और इस प्रकार से इन सभी को यूज कर लिया जाता है। व्हेन वी फाइंड सच ए बी हैव, When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey, इस प्रकार से सच ए beehive यानी मधुमक्खी का छत्ता, बी कलेक्ट हम इकट्ठा करते हैं, द फूड माने भोजन के लिए, स्टोर्ड बाय बीज और स्टोर्ड बाय बीज एज हनी, यानी कहने का मतलब ये इसका जो भोजन होता है, बीज का जो डाइट होता है, फूड होता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं एज ए हनी, इस रूप में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब देखो यहाँ पर अब ये बीज के बारे में आपने समझ लिया, हनी के बारे में समझा। यू नो अबाउट द हनी एंड व्हाट प्रोड्यूस्ड इट एंड हाउ, ये कैसे प्रोड्यूस होता है एंड कैसे कलेक्ट करते हैं, ये पूरा थ्योरी आपने समझी। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब आपको देखना है कि एनिमल्स क्या खाते हैं, यानी व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं उसके बारे में हमें समझना है। यानी यू डू नो अबाउट द एनिमल्स व्हाट ईट्स, ये क्या खाते हैं, इस डू यू नो आपको जानना है। कह डू यू हैव कैटल आर ए पेट, आपने देखा होगा कुछ जो कैटल्स कहते हैं मवेशी अर्थात पालतू जो जानवर हैं घरों में पालते हैं। कैटल आर ए पेट यू टेक केयर ऑफ, आपने देखा होगा इन जानवरों को पालते हुए देखा है, जैसे सच एज ए डॉग है, कैट है, बुफेलो आर ए गोट, इनमें बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं। कौन से? डॉग है, कैट है, बुफेलो आर ए काउ एंड गोट। देयर आर मेनी एनिमल्स who are pet in our houses, जो हमारे घरों में पाले जाते हैं। एंड दे गिव्स मेनी फूड्स एंड मिल्क, ओके।
तो बी अवेयर द फूड एंड एनिमल्स ईट वाट अबाउट द एनिमल्स हैव यू एवर द ऑब्जर्व वाट ए क्वारल्ड पिजियन लिजार्ड आर ए स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। आपने देखा होगा कि यू बी श्योर, आपने देखा होगा या आप श्योर हैं कि वी अवेयर जानते हैं फूड के बारे में, द एनिमल्स ईट एनिमल्स क्या खाते हैं, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड अनदर एनिमल्स क्या खाते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व आपने यूज़ किया होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा कि भाटे स्क्वायरल की, स्क्वायरल क्या है, गिलहरी क्या है, पीजियन कबूतर के बारे में, लेजार्ड छिपकली के बारे में, और सम इंसेक्ट या अदर दूसरे इंसेक्ट के बारे में, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, वो अपना क्या करते हैं, फूड खाते हैं। एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 6 में गिवन है कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। बहुत सारे सेवरल एनिमल्स, देयर आर मेनी, सेवरल एनिमल्स मीन्स होता है मेनी एनिमल्स आर लिस्टेड, आपको टेबल बनानी है 1.5 में, फॉर सम ऑफ देम उनके बारे में, एंड टाइप ऑफ फूड और उनके भोजन के बारे में। दे ईट इज आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। आपने देखा होगा कि जो स्क्वायरल्स है वो क्या खाती है, या जो छिपकली है वो इंसेक्ट खाती हैं, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिजार्ड है, पिजियन है, स्क्वायरल है, कि इनके बारे में कौन क्या खाता है ये आप जानते होंगे। ईट आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल नेक्स्ट। एक्टिविटी 7, हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants। आपने देखा होगा कि कुछ टेबल्स गिवन है 1.5 में, एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर, बहुत सारे एनिमल्स एंट्री करते हैं हेयर एज फॉलोज, जो नीचे दे रखे हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट, जिसमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ओनली एंड ओनली टेक्स प्लांट, यानी अपना एज ए फूड, अपने फूड के रूप में प्लांट को यूज करते हैं, वो चीज़ यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब 1.5 एनिमल्स उसमें गिवन है कि एनिमल्स एंड देयर फूड, इसमें क्या क्या है, जैसे नेम ऑफ द एनिमल्स है, फूड एंड एनिमल्स ईट्स हैं। तो नेम ऑफ द एनिमल्स में कौन कौन से हैं, बुफेलो है, कैट है, रैट है, लाइन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, crow and others, ये सभी, there are many animals and insects are given here, so you know about this what eats the food। तो नेक्स्ट इसमें गिवन है कि क्या गिवन है, एक्टिविटी हैव ए लुक अगेन ए टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर फूड एनिमल्स गिवन है कि बुफेलो क्या टेक करती है, ग्रास है, ऑयल केक है, ग्रेन्स है, स्ट्रा है, ये तो सब खाती हैं बुफेलो एंड काऊ। अब कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल आपने देखा होगा कैट कहीं रैट को खा लेती है, चूहे को खा लेती है, छोटी छोटी और भी चीज़ें उनको टेक कर लेती है। एनिमल्स बर्ड्स, और छोटे छोटे एनिमल्स बर्ड को खाती है और मिल्क भी पी लेती है ना, ये आपने देखा होगा। रैट क्या करता है, रैट भी कुछ ना कुछ टेक करता है स्टूडेंट। लाइन क्या करता है, लाइन भी ये कैसा होता है, ये सारे ये क्या होते हैं, ऑमनीवोर्स होते, ये ओनली कार्निवोर्स कहलाते हैं, यानी वेज ईट ओनली एनिमल्स, जो केवल एनिमल्स को डिपेंड करते हैं, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ओनली डिपेंड, यानी ईट ओनली वेजिटेबल्स, उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं। एंड ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड ऑमनीवोर्स। ऐसे जो हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को टेक करते हैं अपना एज ए फूड के रूप में टेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑमनीवोर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोर्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सभी आपको टेबल बनानी है, इसके बारे में हमें समझना है और जानना भी है। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या क्या गिवन है स्टूडेंट, इसमें देखो जो गिवन है वो आपको समझना है, क्या समझना है, आपको जानना भी है, ठीक है।
तो क्या जानना है इसे समझ लो। 9 इसमें गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है ये देखो। इसमें गिवन क्या है कि प्लांट प्रोड्यूस इन ग्रुप 1 दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, प्लांट प्रोड्यूस इन ग्रुप 1, जो प्लांट्स हैं उन्हें ग्रुप 1 में पुट किया गया है, रखा गया है। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, जिन्हें कहते हैं हर्बीवोर। देखो हर्बी का मतलब आपको लर्न करने का एक मेथड में बताता हूँ। हर्बीवोर्स माने हरा भरा, अर्थात इट मीन्स प्लांट्स, यानी विच एनिमल्स टेक ओनली हर्बीवोर, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोर। अर्थात जो केवल प्लांट्स को टेक करते हैं, ओनली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, यानी दैट एनिमल्स इज डिपेंड ऑन ओनली प्लांट, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोर, उन्हें हर्बीवोर बोलते हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट ओनली, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स, सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विच ईट अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स को टेक करते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप, इन्हें 2 में रखा गया है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर। देयर आर मेनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लायन है, टाइगर है, इनको हम इसमें ग्रुप में सिचुएट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स, कुछ क्या आप ऐसे एनिमल्स को जानते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट, जो प्लांट को और एनिमल दोनों को टेक कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड, या दीज आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोर्स बोलते हैं। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैन बताए, मैन क्या होता है। मैन इज ए ऑमनीवोर बिकॉज इट टेक प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, सबको खा जाता है, इसे कहते हैं सर्वाहारी। क्रो को आप ले लीजिए, क्रो है, क्रो माने कौआ, वो भी उसे इसी के इंटरनल आता है, ऑमनीवोर्स कहलाता है। अर्थात विच एनिमल्स यानी ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, दैट दीज आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप यू डीपली अंडरस्टूड अबाउट हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores with example. Prepare a table as the table 1.5, the enter these separately in 3 columns as shown। इस प्रकार से इस कॉलम में गिवन है 1.6। अब देखो यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट 1.6 में क्या चीज़ गिवन है। 1.6 में स्टूडेंट्स गिवन है कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स। अब देखो काव है, काव क्या है, ये ओनली वेजिटेबल्स प्लांट्स टेक करती है, दैट इज कॉल्ड काउ इज ए हर्बीवोर। अब काउ ले लीजिए आप, जो है काउ ले लें, बुफेलो ले लें, ये सभी आपको एक लिस्ट बनानी है 1.6 में। तो काउ क्या है, हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स कौन से हैं, लायन है, टाइगर है, बहुत सारे इसमें ले सकते हैं जो ओनली टेक ओनली मीट। नेक्स्ट आता है ऑमनीवोर्स। अब देखो ऑमनीवोर्स में डॉग भी ले सकते हैं आप, डॉग एक कुत्ता एक ऐसा है वो सब कुछ खा लेता है, डॉग है, मैन है, क्रो है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑमनीवोर्स विच ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, बहुत सभी को खा लेते हैं। तो ये बात को आपको क्या है बच्चों समझना है, आपको जानना है। देखो कोई भी चीज़ हम यानी बी यू हैव टू नो अबाउट एनी टॉपिक और एनी अबाउट एनी कंडीशन, एनी थिंग और एनी टॉपिक, उसे डीपली आपको अंडरस्टूड करना है, आपको पढ़ना है। इट इज़ ए टाइम ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट एंड होल वर्ल्ड इज इफेक्टेड बाई डिसीज ऑफ कोरोना 19। सभी इससे डिफेक्टेड है, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है। यू नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। वी नीड टू फाइंड वेज विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। दैट विल नॉट बी एनफ। वी विल नीड टू फाइंड अ वेज इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल ईच एंड एवरी वंस ऑफ अस। उन्होंने ये बात यहाँ पर रखा है कि हमें अपने भोजन के बारे में, दूसरों के बारे में, कैसे हम भोजन को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और जो हमारे लिए आवश्यक फूड है उसके बारे में हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, और ये सभी के लिए इंश्योर है या नहीं है। तो आज ये चैप्टर का एंड होता है स्टूडेंट। ओके।
नेक्स्ट वीडियो।